हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व। इस लेक्चर में हम करेंगे 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 10 से 20 तक। तो हमारी एक्सरसाइज 5.3 में कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। मैंने प्रीवियस लेक्चर में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, साथ ही उसके फॉर्मूलाज भी समझाए थे। तो अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज के इस एक्सरसाइज में वही सब कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो जाकर एक बार उसे देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे कुछ एपी दी गई है, हमें उनके निकालने हैं सम। फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 7, 12 डैश अप टू 10 टर्म्स। हमें यहाँ पे ये एपी दी गई है जिसमें हमें बोला है ये 2, 7, 10 करके ये एपी है। 10 टर्म्स तक हमने निकालना सम, मतलब पहली 10 टर्म्स का सम क्या होगा वो हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट दिख करते हैं सॉल्व। हमारे पास एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। कहाँ तक चाहिए हमें? 10 टर्म्स तक। इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारी है 2। इस एपी में डिफरेंस क्या है हम उसके लिए देखेंगे 7 - 2 दैट इज 5। डी आ गया हमारा 5। और हमें यहाँ पे बोला है 10 टर्म्स तक हमें सम निकालना है, इसका मतलब हमारा n की वैल्यू होगी 10। n है हमारा 10। नाउ हमारा सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास यहाँ पे सम के दो फॉर्मूलेज होते हैं। अब कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना है वो आपका डिपेंड करेगा, आपको कि आपके क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया था हमें एपी। जब आपको एपी गिवन है तो आपको फर्स्ट टर्म दिख रही है, डी आप ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। और आपको सम कितने टर्म्स का निकालना है वो आपको गिवन होता है, तो वही आपका एन होता है। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे पहले। तो एन हमारे पास है 10, 10/2 आ गया 5, डायरेक्टली लिख रही हूँ। 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस n-1 दैट इज 10 - 1 दैट इज 9 इंटू 5। 5 इंटू 4 प्लस 45 दैट इज 5 इंटू 49 विच इज इक्वल टू 245। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ n की जगह पे लिख लो इसको 10, क्योंकि हमें गिवन है कि n हमारा क्या है 10। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का हो गया 245। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट की हमारे पास एपी गिवन है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स तक हमें निकालना है सम। एपी हमारे पास है -37 -33 -29 और कहाँ तक चाहिए हमें 12 टर्म्स। यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी -37। डी हम देखेंगे -33 को माइनस करेंगे -37 से, तो वो हमारा आ जाएगा 4 के इक्वल। और एन हमें गिवन है 12। वही फॉर्मूला लगेगा S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ हमारे पास n की वैल्यू है 12, तो 12/2 आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू -37 प्लस n की वैल्यू 12 है, 12 - 1 इज इक्वल टू 11 इंटू डी है 4। 6 इंटू -74 प्लस 44 6 इंटू -30 दैट इज -180। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। सिमिलरली थर्ड के लिए हमारे पास एपी गिवन है। एपी हमारी है 0.6 1.7 2.8 डैश डैश टू 100 टर्म्स। हमें 100 टर्म्स की सम निकालनी है और यहाँ पे एपी हमें गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास एपी है 0.6 1.7 2.8 और हमें चाहिए 200 टर्म्स। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है। ए की वैल्यू हमें पता चल रही है 0.6 है,
डी हम निकालेंगे 1.7 को 0.6 से माइनस करके, सो वो हमारा आ जाएगा 1.1 और एन हमें गिवन है 100। सो फॉर्मूला हमारा एस 100 हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो वैल्यू पुट करेंगे, n हमारा है 100, 100/2 आ जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 दैट इज 100 - 1 99 इंटू डी हो गया 1.1। सो एस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 दैट इज 50 इंटू 110.1 जो आ जाएगा हमारा 15505 के इक्वल। सो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट में हमें एपी गिवन है फ्रैक्शंस की टर्म्स में। एपी हमारी है 1/15, 1/12, 1/10 और हमें कहाँ तक टर्म्स चाहिए, 11 टर्म्स तक हमें चाहिए सम। सो एपी है हमारी फोर्थ पार्ट में 1/15, 1/12, 1/10 और हमें चाहिए 11 टर्म्स। 11 टर्म्स तक हमें वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। ए की वैल्यू है हमारी 1/15, डी हमारा हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 करके विच इज़ इक्वल टू 1/60 और हमें n गिवन है 11। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 दैट इज 10 इंटू 1/60। ओके, सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। सो 11/2 इंटू एलसीएम में आ जाएगा 30 एंड 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30। सो ये 9 कैंसिल हो जाएगा 30 के साथ, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। सो वैल्यू आपकी आ जाएगी 33/20। ये आपकी वैल्यू आ गई S11 की। ओके, सो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी फॉर्मूला में और उसको सॉल्व करना था। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये इन सब की सॉल्व्ड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशंस देखने हैं, आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है या कुछ भी चेक करना है, तो आप उसके लिए पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। सो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये जो जितना भी इतना बड़ा सा लिखा गया है इसका हमने सम निकालना है। तो ये है क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही सेम, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एपी गिवन थी और आपको बोला था उसका हमें निकालना है सम। यहाँ पे आपको बीच में प्लस का साइन दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखे 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 एंड डैश डैश करके 84 तक। सो हमें यहाँ पे n नहीं दिया कि हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, लेकिन हमें लास्ट टर्म ज़रूर दी गई है और यहाँ पे हमें कॉमा ना दे के प्लस दिया गया है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको, जब भी आपको एक सीक्वेंस दिखती है जिसमें टर्म्स के बीच में कॉमा होता है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। लेकिन अगर वहीं पे कॉमा की जगह प्लस आ जाए तो वो आपकी बन जाती है सीरीज़। जब आप 11th क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे तो आपका एक चैप्टर आएगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो वो सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। सीरीज़ मतलब बीच में यहाँ पे प्लस या माइनस कोई भी साइन आ जाए। सो यहाँ पे हमें एक टाइप की सीरीज़ गिवन है, लेकिन ये सीरीज़ क्या है, एपी की सीरीज़ है और हमें निकालना है इसका सम। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हमें गिवन है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 2 84। सो ये हमें गिवन है। इसमें हमारे पास क्या क्या हमें मिल रहा है,
हमें दिख रहा है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 7, हमारी जो लास्ट टर्म है वो है 84, और हम यहाँ पे निकालेंगे डी। उसके लिए हम पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो ये आपका आ जाएगा 21/2 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 7/2। अब हमारे फॉर्मूला में, सम के फॉर्मूला में n हमें बहुत ज़रूरी है चाहिए, क्योंकि कोई दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करोगे उसमें n/2 तो रहेगा, तो उसके लिए आपको n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको a भी पता है, an भी पता है, d भी पता है, लेकिन आपको n नहीं पता। तो अगर आप चाहो कि मैं सम के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ जिसमें हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है, तब भी आपको n चाहिए। अगर आपको d वाला फॉर्मूला यूज़ करना है सम के लिए, तब भी आपको n चाहिए। तो इसका मतलब हमें पहले तो n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी इन्फॉर्मेशन दी है इसको यूज़ करके हम n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से, जो हमने पढ़ा है कि हमारी लास्ट टर्म सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उससे हम n की वैल्यू लेंगे, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। an की वैल्यू हमें गिवन है 84 इज इक्वल टू a हमें गिवन है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी गिवन है 7/2। सो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। सो 77। अब ये वाला जो 7/2 है ये मैं ले जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा मेरा 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा 11। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 23। सो ये हमें n की वैल्यू पता चल गई। अब अगर हमें n की वैल्यू पता चल गई, अब हम इजीली सम को निकाल सकते हैं कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगी Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, क्योंकि मुझे an गिवन है और d मेरा 7/2 की फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मुझे ईजी करनी कैलकुलेशन, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ। नाउ इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें सम निकालना था 84 तक का, और 84 तक कितने n हो गए, n की वैल्यू आई है 23। इसका मतलब सम ऑफ 23 टर्म्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 23/2 इंटू a है 7 प्लस 84, दैट इज 23/2 इंटू 84 प्लस 7 91। तो ये हमारा आ जाएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि एनसीईआरटी में आपको मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा इक्वल हमारा 1046 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में हमें सीरीज गिवन है 34, 32, 30 अप टू 10। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, डी सब पता चलेगा, लेकिन n की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम पहले n निकालेंगे। सो क्वेश्चन इज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10। यहाँ पे a की वैल्यू है 34, an गिवन है 10, d हो जाएगा हमारा 32 माइनस 34 दैट इज -2। n की वैल्यू निकालनी है, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। सो ये 34 चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 34 में से 10 माइनस करना है, -24 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। सो -24 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। सो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 प्लस 1 दैट इज 13। इसका मतलब हमें निकालना है S13 की वैल्यू। नाउ S13 के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगी मैं n/2 इंटू a प्लस an का। इनमें वैल्यू पुट करूँगी, n है मेरा 13, सो 13/2 इंटू a की वैल्यू है 34 प्लस an की वैल्यू है 10। सो 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 22 आ जाएगा। सो 13 इंटू 22 इज इक्वल टू 286।
सो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 13 टर्म्स। नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास सीरीज गिवन है -5, -8, -11, कहाँ तक, -230। इसका हमें निकालना है सम। सो थर्ड पार्ट इज -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। A1 is equal to -5, AN is equal to -230, D is equal to -3. So AN is equal to A plus n minus 1 into D. -230 is equal to -5 plus n minus 1 into -3. So -230 plus 5 is equal to n minus 1 into -3. -225 is equal to n minus 1 into -3. So -225 divided by -3 is equal to n minus 1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 31 से 225 कैंसिल करेंगे, तो 75. सो n की वैल्यू आ रही है हमारी 76. सो सम निकालना है हमने, सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म्स का, तो आ जाएगा वो हमारे पास n/2 a प्लस ए एन. सो 76/2 a की वैल्यू है -5 प्लस ए एन की वैल्यू है -230. सो 38 इंटू -5 -230, 38 इंटू -235, दैट इज -8930. सो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. नाउ हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें आगे बहुत पार्ट्स हैं. क्वेश्चन में हमें बोला है इन एन एपी, फर्स्ट पार्ट पे गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn. तो ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमें a, an और d गिवन था, ना हमें n पता था और हमें निकालना था sn. तो सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में गिवन हमें है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50. सो सबसे पहले n की वैल्यू के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. सो ये 5 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 15. सो n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 16. सो हमने n फाइंड कर लिया. अब हमें निकालना है Sn. तो Sn मतलब जो आपने n निकाला उतने टर्म्स का सम निकालो, दैट इज S16 बोल रहे हैं. सो Sn का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस ए एन. सो S16 इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8. a की वैल्यू है 5 प्लस ए एन की वैल्यू है 50, तो 8 इंटू 55, तो ये आ जाएगा आपका 440. ओके, सो S16 की वैल्यू आ गई 440. नाउ सेकेंड पार्ट में हमें बोला है गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड S13. अब यहाँ पे हमें a गिवन है, an गिवन है 35 और वो n क्या है 13. मतलब हमें a भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है और हमें n की वैल्यू भी पता है. हमें निकालना है d और फिर बाद में हमें S13 की वैल्यू निकालनी है, मतलब सम ऑफ 13 नंबर्स निकालने हैं. सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35 एंड n इज इक्वल टू 13. हमें फाइंड करना है d. सो उसके लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो an की वैल्यू हमारे पास 35 है. 35 इज इक्वल टू 7 प्लस n है 13, 13 माइनस 1
12 into D. So 35 minus 7, 28 is equal to 12 into D. So D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 2.33. सो ये हमने D को फाइंड कर लिया. नाउ हमें निकालना है S. सो S13 के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an का, जिसमें कि D का कोई काम नहीं है. सो S13 के लिए S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 a की जगह 7 प्लस an की जगह 35. सो 13 बाई 2 इंटू 35 प्लस 7 दैट इज 42. सो ये कैंसिल हो जाएगा, 21 आ जाएगा. 13 इंटू 21 इज इक्वल टू 273. ओके, नाउ थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3. फाइंड A एंड S12. सो यहाँ पे हमारे पास A12 की वैल्यू गिवन है 37, N की वैल्यू पता चल गई 12 है, D हमें पता है 3. हमें A निकालना है और S12 निकालना है. सो थर्ड पार्ट, A12 इज इक्वल टू 37, N इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 3. हमें निकालना है A. तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. 37 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 11 इंटू 3. सो 37 इज इक्वल टू A प्लस 33. A की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33 दैट इज 4. A की वैल्यू निकाल ली हमने 4. नाउ हमें निकालना है S12. तो S12 के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी n बाई 2 A प्लस an. 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6. A की जगह है 4 प्लस 37 दैट इज 6 इंटू 41 विच इज इक्वल टू 246. Fourth part is given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125. Find D and A10. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आपको A3 की वैल्यू गिवन है 15, S10 गिवन है आपको 125, D निकालना है और A10 निकालना है. A10 निकालना है आपको, ठीक है. S10 गिवन है. सो हमारे पास फोर्थ पार्ट में गिवन है A3 is equal to 15 and S10 is equal to 125. हमें फाइंड करना है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू. सो इस तरह के क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कुछ आपको गिवन है उसको लिखो आपकी फॉर्मूले की टर्म्स में. ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताई थी कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो जो गिवन है उसको लिखो, उसको फॉर्मूले में बनाइए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. सिमिलरली वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे. हमें यहाँ पे A3 की वैल्यू गिवन है 15. तो सबसे पहले तो A3 का फॉर्मूला होगा क्या? A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D. ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी 15 इज इक्वल टू, ना हमें A पता है ना हमें D पता है, तो इसको रखो A प्लस 2D एज इट इज़. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली S10 की बात करें, सो S10 के लिए फॉर्मूले हमारे पास हैं 2. हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? हम वो वाला देखेंगे जहाँ पे D इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में D मिल रहा है हमें, एक अननोन वेरिएबल. इसमें भी अगर D मिल जाएगा तो हो सकता है हमारे पास 2 कोई इक्वेशंस बन जाए और उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें. ठीक है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D वाला. सो S10 की वैल्यू है 125 इज इक्वल टू, n हमें पता चल रहा है 10 है, सो 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू D. सो ये 5 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 125 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D. सो ये 25 आ जाएगा. सो 25 इज इक्वल टू
2a प्लस 9d। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हमने थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस बनती हैं, उनको हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई एक टर्म सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a प्लस 2d है, यहाँ पे 2a प्लस 9d है, तो हमें किसी एक टर्म को बनाना पड़ेगा सेम। सो हम एक काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे 2a बन जाए, क्योंकि 2a यहाँ पे भी है, और फिर आपकी 2a वाली टर्म जो हो जाएगी एलिमिनेट। सो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 2। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 15 इंटू 2 दैट इज 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे, पहले तो d की एलिमिनेट करने के लिए। सो हम यहाँ पे करेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड से। सो सेकंड इक्वेशन में है हमारे पास 30, इसको हमने करना है 25 से सब्ट्रैक्ट। 2a प्लस 4d को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2a प्लस 9d से। सो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d माइनस 2a माइनस 9d, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल टू माइनस 5d, d की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ठीक है, तो इससे हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली -1। नाउ इसी d की वैल्यू को आप पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में ताकि आपको a की वैल्यू मिल जाए। सो हम करेंगे पुट d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन थी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू -1। 15 इज इक्वल टू a प्लस -2, ये -2 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो a की वैल्यू आ जाएगी 17। नाउ इस a की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे a10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। नाउ a10 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 9d, ये तो आपको पता है फॉर्मूला होता है a10 का ऐसा। a10 हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू a की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू डी है हमारा -1। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। सो a10 की वैल्यू आपकी आ गई 8 के इक्वल। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे इसको अप्रोच करना होता है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। सो हमें d की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, एंड पता चल गया 9, हमें फाइंड करना है a और a9। तो करते हैं इसको सॉल्व। सो फिफ्थ पार्ट इज d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75। सो ये हमें है गिवन। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम का, जिसमें हमें d की वैल्यू डालनी पड़ती है। सो s9 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज़ को। s9 की हम sn की जगह हमारा s9 है जो कि 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 दैट इज़ 9-1 8 इंटू डी की वैल्यू है 5। सो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ गिवन है, a नहीं गिवन, और a ही हमें फाइंड करना है। सो इजी हो जाएगा ये। सो ये पूरा जितना भी राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो यहाँ पे 150/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, ये 40 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 150/9 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a, इधर लेंगे हम एलसीएम। सो 150 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a, तो ये आ जाएगा -210 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे आपका ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 70।
सो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये 2 भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो -70 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 से ये फर्दर डिवाइड होगा 35 आ जाएगा। सो ए की वैल्यू आपकी आ रही है -35/3। तो हमने ए फाइंड कर लिया। अब हमें देखना था A9 की वैल्यू। A9 तो इजी हो जाएगा। A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। A9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू 5। सो A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 40। A9 इज इक्वल टू -35 प्लस 120 होल डिवाइडेड बाई 3। तो A9 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120 में से 35 को माइनस करोगे तो आ जाएगा -85 डिवाइडेड बाई 3। सो A9 की वैल्यू आ गई -85/3। ओके, सो 5th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ 6th पार्ट देखेंगे। सो ये एक आपका इजी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको SN की वैल्यू है गिवन है 9, और SN का फॉर्मूला जो होता है उसमें आपको A, D, N की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, N की वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसकी जगह पे SN पता है। सो सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और N की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब आपको N पता चल जाएगा वही N यहाँ पे लिखना है। तो SN की जगह, तो AN की जगह पे वो टर्म हमें पता चल जाएगी हमें जो निकालनी है, फिर उसमें ईजिली निकाल सकते हैं। सो करते हैं इसको सॉल्व। सो 6th पार्ट में A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90। सो SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN की वैल्यू गिवन है 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2, A की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू D की जगह 8। सो ये 2 चला जाएगा यहाँ पे। सो 180 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आपका आएगा 8n-8। 180 इज इक्वल टू n इंटू -8 से 4 प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा -4 प्लस 8n। 180 इज इक्वल टू, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -4n प्लस 8n स्क्वायर। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो ये पूरी इक्वेशन में 4 आपका कॉमन हो सकता है, तो हम कॉमन करके इसको डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ से 4 निकालेंगे, यहाँ से 4 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा -n प्लस 2n स्क्वायर, और वही 4 को जब 180 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 45। सो अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना, 4th चैप्टर में आपने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, तो हम कर लेंगे सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड्स को यूज़ करके। सो ये आपको होगा 2n स्क्वायर माइनस n को स्प्लिट करेंगे -10n प्लस 9n में -45 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आता होगा। अगर आपको बाय चांस नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे मैं इसका लिंक भी लगा दूंगी, तो एक बार जाकर देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ इसमें हम कॉमन लेंगे 2n को, क्या रहेगा n-5। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 9 को, सो प्लस 9, क्या रह जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0। सो n-5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू -9/2। ये आपको पता है ना कैसे करते हैं इसको। n-5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो n आ जाएगा 5 के इक्वल। 2n प्लस 9 जो है 0 के इक्वल आ जाएगा, तो 9 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड,
9 जाएगा राइट हैंड साइड पे तो -9 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा तो -2। अब आपको पता है एन क्या होता है, एन एक नंबर है, तो नंबर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसीलिए हम इस वाले टर्म को कर लेंगे रिजेक्ट। सो ये वाला एन की वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। क्या रह जाएगा, एन इज इक्वल टू 5। नाउ हमें एन पता चल गया 5 है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बोला था ए एन सॉल्व करने को, मतलब A5 की वैल्यू निकालने को बोला था। सो नाउ A5 निकालेंगे, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेती हूँ, आपको पता होगा कैसे करते हैं इसको। सो आपको तो आता ही है इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में बनाना। नाउ A5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू ए हमें गिवन है 2 प्लस 4 इंटू डी गिवन है 8। सो A5 इज इक्वल टू 2 प्लस 32। So A5 is equal to 34। ओके, इजी क्वेश्चन। नाउ 7th पार्ट देखते हैं इसका। गिवन A इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 62, SN इज इक्वल टू 210, फाइंड N एंड D। हमें यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, AN की वैल्यू गिवन है, SN की वैल्यू गिवन है, हमें N और D निकालना है। सो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको एज इट इज लिखो। सो 7th पार्ट इज A is equal to 8, AN is equal to 62, SN is equal to 210। सो जब आप गिवन एक बार लिख लेते हो तो देखा करो आपको एक्चुअली क्या क्या गिवन है और हमारे फॉर्मूला में क्या क्या हमें चाहिए होता है। सो हमारे पास एक SN का फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें चाहिए होती है, तो हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमें SN की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, बस N की नहीं पता, तो वो ईजिली निकल जाएगी इसमें। सो SN का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू A प्लस AN, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू A है 8 प्लस AN है 62। सो ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 420 इज इक्वल टू n इंटू 70। सो n इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 70, 0 0 कैंसिल, 7 से 42 कैंसिल, 6 आ गया। सो n की वैल्यू आपकी आ गई 6। इजीली सॉल्व कर लिया। अब हमें बोला साथ में d की वैल्यू निकालो, तो d निकालना बहुत ईजी है, n की वैल्यू पता चल गई, मतलब ये है हमारे पास A6 की वैल्यू थी 62। सो A6 पता है हमें, A पता है, n पता है, तो d हम निकाल सकते हैं AN के फॉर्मूले को यूज़ करके। सो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN हमें पता है 62 इज इक्वल टू A है 8 प्लस n की वैल्यू है 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू डी। सो 5D इज इक्वल टू 62 माइनस 8, सो 54। सो D की वैल्यू आपकी आ गई 54/5 और D इज इक्वल टू 10.8। हो गया सॉल्व। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हैं अच्छे से। नाउ 8th पार्ट इज गिवन AN इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2, SN इज इक्वल टू -14, फाइंड N एंड A। हमें AN की वैल्यू गिवन है 4, D गिवन है 2, SN गिवन है -14, हमें N और A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखते हैं पहले एक बार जो गिवन है। सो 8th पार्ट इज AN इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2, SN इज इक्वल टू -14। सो इसमें भी हमारे पास AN और SN का हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसकी एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो AN हमारे पास है A प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 4 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2। सो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे। 4 इज इक्वल टू A प्लस 2n माइनस 2, ये -2 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो +2 हो जाएगा, तो मतलब 6 इज इक्वल टू A प्लस 2n। इसको एज इट इज रखो, इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली एस एन के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। क्योंकि हमें ए एन गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो एस एन की वैल्यू है -14 इज इक्वल टू एन बाई टू। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए एन है 4। सो ये 2 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर। सो -28 इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -28 इज इक्वल टू ए एन प्लस 4n। अब यहाँ पे एक काम करें, क्योंकि यहाँ पे a इंटू एन मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, हम फर्स्ट इक्वेशन की a की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इसमें, तो वो इजी हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसको 1 स्टेप मोर कर लेते हैं। a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 माइनस 2n। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इसको काट दो। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट फर्स्ट इन, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड। सो -28 इज इक्वल टू ए की जगह हमने लिखना है 6 प्लस माइनस 2n इंटू एन प्लस 4n। सॉल्व करेंगे इसको, -28 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। -28 इज इक्वल टू 6n प्लस 4n इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे सब में 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और थोड़ा इसको रीअरेंज करके भी लिख लेते हैं। सो हमारे पास ये पहले तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ले लेते हैं 2 को कॉमन, सो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, मैंने इस 5n को 7n और 2n में स्प्लिट कर दिया, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो n कॉमन लेंगे, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू आ जाएगी 7 और n की वैल्यू आ जाएगी -2। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला कि n कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी रिजेक्ट और हमारे पास वैल्यू बन जाएगी n इज इक्वल टू 7। सो n की वैल्यू आ जाएगी 7। सो हमें एक n फाइंड करने को बोला था और एक a फाइंड करने को बोला था। सो a के लिए हम इसी n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट n इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, सो a इज इक्वल टू -8। ओके, तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट कंप्लीट। 9th पार्ट देखते हैं। सो 9th पार्ट में गिवन है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको a पता है, n पता है, उसका s पता है और आपको d निकालना है। तो Sn वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वो वाला जिसमें हमारे पास d होता है फॉर्मूले में। तो उससे क्या होगा, हमें उसमें a चाहिए होता है, n चाहिए होता है और हमें d चाहिए होता है। तो हमें a और n की वैल्यू तो पता है, d की नहीं पता, वो निकल जाएगी। सो 9th पार्ट इज गिवन है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, हमें निकालना d। तो Sn का फॉर्मूला इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 192 इज इक्वल टू, n है हमारा 8, तो 8 बाई 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू डी। सो ये 4 जो है डिवाइड जाएगा, 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी।
सो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32. So 7D is equal to 48 minus 6, that is 42. So D की वैल्यू आ जाएगी 42 divided by 7, that is 6. ओके, इजी. नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन का. गिवन L is equal to 28, S is equal to 144 and there are total 9 terms. Find A. बहुत इजी क्वेश्चन. L होता है आपके लास्ट टर्म जिसको हम A N भी बोलते हैं, वो हमें गिवन है 28, S गिवन है 144 और N गिवन है 9. हमें A निकालना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN वाला, जिसमें हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को यूज़ करना होता है. तो उसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है, तो सिर्फ सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यूज़ को. सो 10th पार्ट इज गिवन हमारे पास है L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, N इज इक्वल टू 9. सो S हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली कर रही हूँ 9/2 इंटू A प्लस AN होता है, वो हमारे पास है 28. सो 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू A प्लस 28. So 144 into 2 divided by 9 is equal to A plus 28. So ये डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54. So A is equal to 32 minus 28. So A की वैल्यू आ गई आपकी 4. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. ओके, तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. हमें बोला यहाँ पे कि हमारे पास एक AP है, कितनी ऐसी टर्म्स हम लें ताकि हमारे पास एक सम बन जाए 636 का. मतलब ये कि आपको यहाँ पे SN की वैल्यू गिवन है, AP आपको गिवन है, आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो AP गिवन है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि A की वैल्यू आपकी है 9, D आपका हो जाएगा 17 माइनस 9, दैट इज 8, और SN आपको गिवन है 636. तो आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो 636 इज इक्वल टू N/2 इंटू 2 इंटू A है 9 प्लस N माइनस 1 इंटू 8. सो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू N इंटू 18 प्लस N माइनस 1 इंटू 8. तो इसको अभी मल्टीप्लाई मत करना, इसको एज इट इज़ रखना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक 2 कॉमन बनेगा, तो वो डायरेक्टली हम इसको डिवाइड कर देंगे. 636 इंटू 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लो सारी, 18N प्लस इधर अंदर वाले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा 8N माइनस 8, उसको इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 8N² माइनस 8N. तो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू 18N में से 8N को माइनस करोगे तो आ जाएगा 10N प्लस 8N². अब यहाँ पे जितना भी 2 है कॉमन लेकर कैंसिल कर दो इसके साथ, तो आपका आएगा 636 इज इक्वल टू 5N प्लस 4N². रीअरेंज करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये हमारी. 4N² प्लस 5N माइनस 636 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारा 5N जो है स्प्लिट होकर बनेगा 4N² प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, N ही कॉमन निकलेगा, रह जाएगा 4N प्लस 53. यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 12 को, -12 को, तो -12 लिया कॉमन, तो रह जाएगा हमारे पास 4N माइनस प्लस 53 इज इक्वल टू 0. So 4N plus 53 into N
-12 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू एक तो आ रही है आपके पास -53/4 जो कि हो जाएगी रिजेक्ट, और एक आ रही है n इज इक्वल टू 12, तो इसको करेंगे हम रिजेक्ट क्योंकि नेगेटिव है और फ्रैक्शन है। सो n की वैल्यू आ जाएगी 12, यही हमें फाइंड करना था। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या क्या गिवन है, हमें बोला है यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म है जो कि है 5, लास्ट टर्म है 45, सम है 400। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, और हमें कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 45, sn इज इक्वल टू 400। तो हम सबसे पहले तो sn का फॉर्मूला जिसमें a और n हमें चाहिए होता है उसको यूज़ करके n की वैल्यू निकालेंगे। सो sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, 400 इज इक्वल टू n/2 5 प्लस 45। सो ये 2 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। सो n की वैल्यू आ गई आपकी 800 डिवाइडेड बाय 50 जो कि हमारी कैंसिल करके बनेगा 16। सो n की वैल्यू आ गई 16। अब आपको n की वैल्यू 16 पता है, an आपको 45 पता है, a आपको 5 पता है, तो सिंपल हम d की वैल्यू निकालेंगे an के फॉर्मूले को यूज़ करके। सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n है हमारा 16, 16 - 1 इज इक्वल टू 15 इंटू डी। सो ये 5 तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 40 इज इक्वल टू 15 इंटू डी। डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 डिवाइडेड बाय 15। ये कैंसिल होकर आएगा आपका 8/3। सो डी की वैल्यू आपकी आ गई 8/3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? हमें यहाँ पे बोला हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है AP की वो है 17 और 350। कॉमन डिफरेंस D हमें गिवन है 9। हमें पहले तो बताना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू क्या है और उनका सम क्या होगा, मतलब n और sn बताना है। सो गिवन हमें क्या है, a इज इक्वल टू 17, an इज इक्वल टू 350, d इज इक्वल टू 9। तो ये जो तीनों चीज़ें गिवन है इससे हम डायरेक्टली n की वैल्यू निकाल सकते हैं an का फॉर्मूला यूज़ करके। सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n-1 इंटू 9। सो 350 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 333 इज इक्वल टू n-1 इंटू 9। सो n-1 इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 37। सो n इज इक्वल टू 38। सो n हमें फाइंड कर लिया। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास a और sn, जिसमें हमारे पास a और an हमें यूज़ करना होता है, n/2 a प्लस an। सो sn इज इक्वल टू n है हमारा 38, सो 38 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 19 इंटू a है 17 प्लस sn है an है 350। सो sn इज इक्वल टू 19 इंटू 367। sn इज इक्वल टू 6973। ओके, तो सम ऑफ हमने फाइंड कर लिया sn की वैल्यू भी और n की वैल्यू भी।
तो ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको एक बार लिख लो और फिर आप देखो कि क्या क्या गिवन है, उससे रिलेटेड हमारे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो बस उसमें वैल्यू पुट करनी है, ईजी हो जाएगा। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D is equal to 7 and 22nd टर्म इज 149। हमें यहाँ पे 22 टर्म्स का सम निकालना है, हमें यहाँ पे D गिवन है और हमें 22nd टर्म मतलब A 22nd गिवन है 149। तो पहले लिखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन इज D इज इक्वल टू 7, A 22 इज इक्वल टू 149 और n हमारा हो जाएगा 22। तो ये जो तीनों चीज़ें गिवन है इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें जब भी सम निकालना है तो सम के लिए हमें a तो पता होना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो दोनों में से। तो पहले हम निकालेंगे a, तो A 22 इज इक्वल टू a प्लस 21D, 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7। 149 इज इक्वल टू a प्लस 147। सो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 149 माइनस 147 दैट इज 2। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई 2 है। अब हमें सम निकालना है 22 टर्म्स का, मतलब S22 निकालना है और वो इक्वल हो जाएगा आपका n/2 इंटू a प्लस an, मतलब S22 इज इक्वल टू 22/2 दैट इज 11 प्लस a की वैल्यू है 2, an हमें गिवन है 149। सो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 149 प्लस 2 दैट इज 151। सो S22 इज इक्वल टू 1661। तो ये हमने निकाल दिया सम। ओके, so now eighth question is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। हमें S51 की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमें है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। A2 हमारे पास है 14, A3 हमारे पास है 18 और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब n की वैल्यू है 51। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पता है, मतलब एक टर्म पता है और उसकी नेक्स्ट टर्म पता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता है दोनों, तो हम इससे D को निकाल सकते हैं, क्योंकि D क्या होता है नेक्स्ट में से प्रीवियस में माइनस करना है। तो A3 में से A2 जब माइनस करोगे तो आपको D की वैल्यू पता चलेगी। तो इसका मतलब D हमारा हो जाएगा 18 माइनस 14 दैट इज 4। सो अगर आपको A2 पता है और आपको D पता है तो आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हो इजीली। कैसे? A2 इज इक्वल टू A प्लस D, ये आपको पता है। A2 की वैल्यू है आपकी 14 इज इक्वल टू A प्लस D है आपका 4, तो A की वैल्यू आपकी हो जाएगी 14 माइनस 4 दैट इज 10। तो आपको A पता चल गया, D पता चल गया, N पता है, तो आप SN निकाल सकते हो। सो इसका मतलब S51 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। सो S51 इज इक्वल टू 51/2 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 51 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 200, तो 51 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 110 आ जाएगा। सो 51 इंटू 110 इज इक्वल टू 5610। तो ये आपके पास आ गया S51 की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन था। जब तक आप क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप लिखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें आगे कैसे फर्दर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हमने इसको इसके बाद क्या सॉल्व करना है। लेकिन जैसे ही आपने इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा, A2 A3 N की तरह लिखा, तो आपको पता चला देखकर
कि यहाँ पे A2 गिवन है, यहाँ पे A3 गिवन है, और हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब आप माइनस करते हो तभी हमें D मिलता है। तो हम इससे आराम से D की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे आपने D निकाला, A2 आपको पता था, तो A की वैल्यू भी आपको देखकर पता चल गई कि हम निकाल सकते हैं। हमने निकाल ली, फिर हमने उसमें वैल्यूज़ को पुट किया S के फॉर्मूले में, तो हमने सॉल्व कर लिया। इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या चलो आ भी रहा है, तब भी सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको गिवन लिखना होता है। गिवन लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ, इसने क्वेश्चन को देखा, उसको पता चल रहा है कि आपको गिवन क्या है और कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये एक आपकी टिप है, हमेशा गिवन तो लिखना ही लिखना है। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें यहाँ पे बोला कि अगर हमारी पहली 7 टर्म्स का सम जो है 49 है, मतलब अगर S7 जो है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और पहली 17 टर्म्स का सम 289 है, मतलब S17 हमें गिवन है 289, तो हमने फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स का, n टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है, आपको जो गिवन है उसका फॉर्मूला बनाओ और उसको लिखो। जैसे यहाँ पे S7 गिवन है, तो S7 से रिलेटेड जो आपका सम का फॉर्मूला होता है उसको बनाओ, एक आपकी इक्वेशन बनेगी। S17 गिवन है, तो S17 के लिए फॉर्मूला बनाओ, सेम वैसे इक्वेशन बनेगी। उन इक्वेशंस को यूज़ करो Sn के लिए। तो हम लिख लेते हैं एक बार। इन जनरल Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपका फॉर्मूला। S7 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाए 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 दैट इज 6d। तो S7 की वैल्यू आपको 49 गिवन है, सो 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। ये पूरा यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 से 49 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। सो इसका मतलब 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली S17 की अगर बात करें तो S17 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, मतलब 17-1 16d। तो S17 हमें गिवन है 289। ये 17/2 जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। सो ये 17 आपका 289 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 17 1 जा 17 एंड 17 7 जा 119। और यहाँ पे आपका 2 कॉमन आएगा, वो कॉमन 2 भी आपका यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, तो बनेगा आपका ये 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इसको दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो दोनों इक्वेशंस में आपके पास a जो है वो एलिमिनेट हो सकता है इजीली, तो हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड में था हमारे पास 17, माइनस करना है हमने 7 से, इज इक्वल टू a प्लस 8d माइनस करना है a प्लस 3d से। सो 10 इज इक्वल टू a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d। सो ये a कैंसिल हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 8d माइनस 3d दैट इज 5d। सो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/5 दैट इज 2। अब इस d की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करो ताकि आपको a की वैल्यू पता चल जाए। तो हम कर लेते हैं पुट
d is equal to 2 in first. So 7 is equal to a plus 3d. d की जगह हम लिख लेते हैं 2. सो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 माइनस 6 दैट इज 1. a इज इक्वल टू 1. नाउ हमें पूछा था एस एन की वैल्यू. सो एस एन में हमारे पास क्या क्या पता चल गया, हमें ए और डी की वैल्यू पता चल गई है, और एन हमें नहीं पता चल सकता क्योंकि हमें पूछा ही एस एन है. तो एन तो एज इट इज रहेगा, बाकी जो जो पता है उसको वैल्यू पुट कर दो. सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2. 2 इंटू ए होता है, ए की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 2. सो एन बाई 2 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2n माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सो n इंटू 2n डिवाइडेड बाई 2, ये और 2 और 2 कैंसिल. सो एस एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी n स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन ये भी इजी था. जो गिवन है उसको लिखो, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ फॉर्मूला बन रहा है तो उसको फॉर्मूले की फॉर्म में बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो. बस यही इसमें की कॉन्सेप्ट है. नाउ 10th क्वेश्चन देखेंगे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. सो 10th क्वेश्चन इज शो दैट a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो. हमें बताना है कि a1 a2 करके जो पूरा an तक है ये एक AP बनाता है, और हमें an की वैल्यू इन टर्म्स में दी है. तो इसको कैसे करना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. आपको इन जनरल an की वैल्यू बताई गई है 3 + 4n. तो इस an की जगह पे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो और एक इक्वेशन बना सकते हो. सो अगर मैं n को 1 पुट करूँ, पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इक्वल आ जाएगी 3 + 4 के, मतलब 7 के. तो a1 मेरे पास आ गया 7 के इक्वल. सिमिलरली a2 निकालना हो तो n की जगह हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ पुट n इज इक्वल टू 2. तो an की जगह पे a2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2. a2 इज इक्वल टू 3 + 8 दैट इज 11. सिमिलरली पुट n इज इक्वल टू 3. सो a3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3. a3 इज इक्वल टू 3 + 12 दैट इज 15. ठीक है, 3 टर्म्स हमने निकाल दिए. अब कोई भी सीक्वेंस को हम AP कब कहते हैं, जब उसमें एक कॉमन डिफरेंस हो, मतलब a2 माइनस a1 इक्वल होना चाहिए a3 माइनस a2 के. तो हम उसको चेक करेंगे, अगर तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो आपकी AP फॉर्म कर ली है. नाउ फॉर एन AP a2 माइनस a1 इक्वल होना चाहिए a3 माइनस a2 के. तो a2 हमारे पास है 11, माइनस करना है a1 मतलब 7, और ये किसके इक्वल आना चाहिए 15 माइनस 11 के. तो 11 माइनस 7 4 के इक्वल होता है, 15 माइनस 11 4 के इक्वल होता है. तो इसका मतलब ये हमारे पास है कॉमन डिफरेंस. देयरफॉर AP हमारी क्या बन रही है 7 11 15 डैश 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 इज एन AP. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी है. सेकेंड पार्ट में हमें an गिवन है 9 माइनस 5n. इसमें भी हम पहले पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1. सो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 9 माइनस 5. a1 इज इक्वल टू 4. पुट n इज इक्वल टू 2. सो a2 आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10. So a2 is equal to 9 minus 10 that is minus 1. Similarly put n is equal to 3. So a3 is equal to n minus 5 into 3. So a3 is equal to 9 minus 15 that is minus 6. So हमने 3 टर्म्स फाइंड कर ली, काफ़ी है इतना. तो हम फिर लिखेंगे फॉर एन AP कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम.
मतलब इसमें कॉमन नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं कि हम AP के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है इसलिए उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मतलब कॉमन मतलब सारे टर्म्स में सेम डिफरेंस रहता है। तो ये हो गया, इसका मतलब A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के। सो -1 - 4 इक्वल होना चाहिए -6 माइनस -1 के। सो -5 इज इक्वल टू -6 प्लस 1 दैट इज -5। Therefore 4 -1 -6 and so on is an AP. ओके, सो ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो इसी के साथ ये लेक्चर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक और एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए। So if you find this video useful, do hit the like button and also subscribe my channel for upcoming videos. So stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.